मेरा नाम सुभाष शर्मा, निवासी आज़ादपुरा द्वितीय राजपूत कॉलोनी ललितपुर। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, किसान मोर्चा का नगर मंत्री हूँ मैं। आज चूँकि मेरे छोटे भाई की बहू के यहाँ डिलीवरी होना थी, तो हम लोग उसको जिला चिकित्सालय एम्बुलेंस के माध्यम से ले गए। वहाँ जाके अस्पताल में दिखाया तो उसकी जांच हुई, बोले ऑपरेशन से डिलीवरी होगी। डिलीवरी रूम में नर्सें बहू को ले गई। हम लोग डिलीवरी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे, मैं मेरी पत्नी। ऑपरेशन के लिए बोला तो ऑपरेशन थिएटर ले गए, तो हम लोग बाहर इंतजार करने लगे क्या स्थिति बनती है। वहाँ से डॉक्टर खेमचंद वर्मा है निश्चेतन विभाग के, तो वो आए, एक चपरासी आया उनका, चपरासी ने हमें बुलाया, हम अंदर गए। बोले आप 5500 रुपये जमा करा दो। हमने कहा किस बात के 5500 रुपये? तो हमारे साथ हमारे मित्र थे आलोक चतुर्वेदी जी, मैंने उनको बुला लिया था तो वो भी आए। हम दोनों लोग अंदर गए। डॉक्टर बहुत बदतमीजी से बात करने लगे, बेहुदा बोलने लगे, काफ़ी चिल्ला चोट होने लगी। और हम लोगों से बोले कि तुम लोग अंदर कैसे आए? अपने स्टाफ से बोले इनको बाहर निकालो। बदतमीजी से हम लोगों को पैसे जमा कराओ। तो हम लोगों ने किस बात के पैसे? माननीय मुख्यमंत्री जी की स्कीम में कोई पैसे नहीं लगेंगे सरकारी अस्पतालों में, निःशुल्क इलाज हो रहा। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर साहब भ्रष्टाचार पूर्णतः रूप से कर रहे हैं। इसके पहले भी एक मरीज वहाँ बैठा था, उससे भी 10,000 रुपये लिए हमने। उसकी वीडियो हम लोगों के पास है, ऑडियो है उसकी हम लोगों के पास। डॉक्टर साहब ने जो हमारे साथ कृत्य किया है उसकी वीडियो भी हम लोगों के पास है, ऑडियो भी है, दोनों चीज़ हम लोगों के पास। फिर हम लोग गए, बाहर आ गए, हम लोग पैसे नहीं लिए, भाग गए वो लोग। उसके बाद हम लोग CMS मैडम के पास गए, उनकी शिकायत की। मैडम साथ आई हम लोगों की। मैडम ने कहा पैसे नहीं देना है। मैडम के सामने आते ही उसी जगह पे जहाँ अभद्रता की थी उसने कोटी में, मैडम के सामने भी वो बदतमीजी करने लगा। मैडम से सामने भी चिल्लाने लगा, बोले हम इस्तीफा दे देंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की, ये वो। बहुत बदतमीजी की। मैडम सुन के दंग रह गई। फिर मैडम हमें अपने चैम्बर में ले गई। मैडम को लिखित प्रार्थना पत्र दिया हमने। जबकि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, ये भाषा डॉक्टर के लिए अच्छी नहीं है। बच्ची और बहू अस्पताल में भर्ती है, ऐसा नहीं डॉक्टर हमसे भड़क गया। शिकायत की हमने उसकी, और वो कोई हमारी बच्ची के साथ और बहू के साथ कोई अपनी घटना ना कर दे। अगर कोई घटना घटती है, अभी क्योंकि वो लोग स्वस्थ हैं, और अगर इस दरमियान कोई घटना घटती है उसका जवाबदार डॉक्टर हेमराज वर्मा होगा, अस्पताल प्रशासन होगा। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो कल माननीय DM साहब से मिलूंगा, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ मिलूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाके वहीं धरना अनशन करूंगा। क्योंकि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मेरा काम है अपनी सत्यता बताना। मैं सत्यता से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी हत्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं किसी दबाव में नहीं आऊँगा। मैं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी के पास चले जाना, जिलाधिकारी महोदय के पास चले जाना, मेरा बार नहीं उखाड़ पाएगा कोई। और मैं इस्तीफा भी देता हूँ, जूते की नोक पर इस्तीफा रख के चलता हूँ मैं। मुझे कोई तमन्ना नहीं है नौकरी की। CMS मैडम के सामने बोल रहा था ये बात, उसके इस तरह के शब्द थे। और अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में जाके आंदोलन करूंगा, और न्याय के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। ये पूछा है हमने आपसे ये पूछा है कि आप किस चीज का पैसा मांग रहे हो? नहीं, चिल्ला चोट की जरूरत नहीं है, आप उंगली उठा के बात करेंगे। आप डॉक्टर हो, हम बहुत इज्जत से बात कर रहे हैं। आप, मैं आपसे कोई गलत बोला हूँ? आप यहाँ कैसे? नहीं, आपने बुलाया कि अंदर आके पैसे जमा करा दो। मैंने नहीं कहा। अभी आपने कहा 5500 रुपए। कुछ नहीं कहा आपसे, बेकार बात ना करो। उंगली नीचे रख साहब, आप बहुत एक सम्मानित व्यक्ति हैं, इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप। या आप उंगली दिखा के आप कौन है, मेरा नाम पता लग जाएगा। हाँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा।